देखने और सुनने वालों को नईम शेख का अस्सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आज हम बात करेंगे, कल मौलाना साहब ने एक इंकशाफ किया है, इससे पहले जो स्टैब्लिशमेंट थी उनको लेकर। फिर उसके साथ साथ हम बात करेंगे कल तहरीके इंसाफ का मुख्तलिफ शहरों के अंदर एहतजाज है, उसको लेकर। फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने मीडिया से कल जो गुफ्तगू की है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ शेख वकास अकरम जो कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पीटीआई के, उन्होंने कल एक वीडियो पैगाम जारी किया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौलाना साहब ने जो इंकशाफ किया है, इससे पहले जो इस्टेब्लिशमेंट थी उनको लेकर, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। मौलाना साहब ने फरमाया, आर्मी चीफ जनरल बाजवा और DGISI नवीद मुख्तार मुझसे वज़ीर आज़म हाउस में मिले। मैंने इनसे कहा आप फाटा से मुतल्लक गलत फैसले कर रहे हैं। वो बस जिद थे कि हमारे ऊपर अमेरिका का दबाव है। तो मौलाना साहब ने ये एक इंकशाफ किया है। फिर उसके साथ साथ उन्होंने एक सवाल भी उठाया, अगर हम अपने ही मुल्क में अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर सकते तो फिर हम खुद मुख्तार कैसे? अगर हम खुद मुख्तार नहीं हैं तो फिर हम आज़ाद कैसे? तो मौलाना साहब ने जो इंकशाफ किया वो भी ठीक था, उन्होंने जो सवाल उठाया वो भी ठीक है। लेकिन मैं मौलाना साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मौलाना साहब, जब वो लोग हाजिर सर्वस होते हैं तब आप लोग उनके ऊपर क्यों नहीं बात करते? तब आप उनके गलत को गलत क्यों नहीं कहते? क्या आप लोगों को पता नहीं होता? क्या आप लोगों के मुंह में जुबान नहीं होती? उस वक्त आप लोगों के मुंह में जुबान भी होती है, आप लोगों को पता भी होता है, लेकिन आप लोगों के अंदर हिम्मत नहीं होती, जुर्रत नहीं होती कि आप लोग उनको कह सके कि आप गलत कर रहे हो, आप उनके बारे में बात कर सके। उस वक्त तुसी कन्न च पाया नहीं रड़क दे। और ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी का हाल हो चुका है कि अगर वो ओपोजिशन में है या तो फिर जो वो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके बारे में ये लोग मंजन बेचना शुरू कर देते हैं। अब मौलाना साहब ओपोजिशन में हैं और इसी तरह जितनी और पार्टी ओपोजिशन में होती हैं तो वो स्टैब्लिशमेंट को बुरा भला बोलती हैं, सिर्फ एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाने के लिए, लोगों में खुद को पॉपुलर करने के लिए, लोगों की बस्तियां हासिल करने के लिए, खुद को सियासी फायदा देने के लिए, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे आप लोग लगा देते हो, लोगों को आप मंजन बेचना शुरू कर देते हो एंटी स्टैब्लिशमेंट का। जब आप लोग हुकूमत में होते हो फिर वही लोग होते हैं जिनके आप गीत गाते हो, उनके नाम की तस्बीह करते हो, आप लोग उनकी तारीफ करना, उनका नाम लेना खुद के ऊपर आप फर्ज समझते हो। और तो और फिर आप साथ साथ ये भी कहते हो कि फौज है तो पाकिस्तान है, फौज नहीं तो पाकिस्तान नहीं। फिर यूं ही आप लोग ओपोजिशन में आते हैं या वो लोग रिटायर हो जाते हो तो आप उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हो, तरह तरह की बातें करते हो। तो फिर मौलाना साहब आप कहते हो, दूसरी पार्टियां ये कहती हैं कि सानू सज्जी दहा के खब्बी मार दिया, और तुहानू सज्जी दहा के खब्बी ना मारन तो फिर की करन? दसो मैनू। आप लोग जब तक अपना किबला दुरुस्त नहीं करते तब तक मौलाना साहब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। या तो आप अपने लोग को, अपने आप को एंटी स्टैब्लिशमेंट बना लो,
या फिर एंटी और या फिर प्रो एस्टेब्लिशमेंट बना लो। ना आप इधर है ना उधर है, ये तो मुनाफकत हुई फिर मौलाना साहब। हालात के हिसाब से आप लोग अपने रंग बदल लेते हो। मेरे को तो लगता है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं इनका ये हाल है, इतने गिरगट रंग नहीं बदलता जितने ये लोग बदलते हैं। और इसी तरह पीटीआई का भी अब यही हाल है। जब ये लोग हुकूमत में थे तब कहते थे फौज ही फौज है, तब इन लोगों ने सारे इख्तियारात उनको दिए हुए थे। तब नहीं आप लोगों को पता था कि जो कानून और आइन के अंदर जो उनके अख्तियारात हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनका काम है, उनको वही करना चाहिए। यूं ही आप लोग ओपोजिशन में आए हैं तो आप लोगों ने जी, आप लोगों को याद आ गया सारा कुछ। फिर नवाज शरीफ साहब का भी यही हाल है, फिर पीपल पार्टी का भी यही हाल है। तो अगली बात हम ये कर लेते हैं कि कल पीटीआई का एक मुख्तलिफ शहरों के अंदर एहतजाज है, उन्होंने कॉल दी हुई है। उनकी जो एक हिकमत अमली है इमरान खान साहब की, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। एक बहुत ही इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट, और इससे पता चलता है कि वो बंदा कितनी जहानत का मालिक है, कितना अच्छा एक लीडर है। पहले वो एक शहर के अंदर जलसा करते थे तो ये लोग जलसा नहीं करने देते थे, एनओसी नहीं देते थे, टाइम बहुत कम देते थे, कंटेनर लगा देते थे। अगर वो एहतजाज की कॉल देते थे तो ये एक दफ़ा 144 नाफिज कर देते थे। तो उन्होंने फिर एक बहुत अच्छी एक हिकमत अमली अपनाई, उन्होंने 3 शहरों के अंदर रख दिया। पहले तो एक शहर बंद कर देते थे ना जिधर इनका एहतजाज और जलसा होता था, लेकिन और पुलिस तैनात कर देते थे दूसरे शहरों से भी बुला के। अब ये 3 शहरों में, और 3 शहर किस तरह बंद करेंगे? इतनी पुलिस कहाँ से लाएंगे, इतनी नफरी कहाँ से लाएंगे, और इतने कंटेनर कहाँ से लाएंगे, और कैसे लोगों को काबू करेंगे? तो ये एक बहुत अच्छी हिकमत अमली है इमरान खान साहब की। उन्होंने कहा 3 शहरों के अंदर जलसा करना है, एक मियाँ वाली के अंदर करना है, उन्होंने एक मुल्तान के अंदर करना है, और एक उन्होंने करना है फैसलाबाद के अंदर। अगर हम मियाँ वाली की बात कर लें तो वो इमरान खान का आबाई इलाका है, इमरान खान साहब का उधर बचपन गुजरा है। तो सबसे पहली इमरान खान साहब ने जो सीट जीती थी वो भी मियाँ वाली से ही जीती थी, और हमेशा इमरान खान साहब ने वो मियाँ वाली सीट ही रखी है। अगर वो 4 जगह से जीते हैं या 5 जगह से जीते हैं, उन्होंने बाकी सीटें छोड़ दी और मियाँ वाली सीट नहीं छोड़ी। और मियाँ वाली वाले जो हैं वो इमरान खान को बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं। इतना पसंद करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इमरान खान को सबसे ज़्यादा लीड उस हलके से लगी है। तो वो एक तरह का गढ़ है इमरान खान साहब का। लोग दीवाने हैं इमरान खान साहब के, उसके इश्क में पागल हैं। तो उनका ये कहना है कि इमरान खान का कहना हमारे लिए हरफ आखिर है। और फिर मुल्तान की अगर बात कर लें, जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब का इलाका है, उधर आपको पता ही है कि इलेक्शन में क्या हुआ, किस तरह गिलानी फैमिली को, ख़ानदान को उधर जिताया गया, वो सबके सामने ही है। तो आपको पता है कि जब इमरान खान हुकूमत से हटाया गया था उनको, फिर उन्होंने अवाम में जाने का फ़ैसला किया था। उन्होंने हर शहर के अंदर जलसे किए इमरान खान ने, और 50 से ज़्यादा जलसे किए थे। उन सबसे जो तगड़ा जलसा था ना उस टाइम, वो मुल्तान का था। उन्होंने वहाँ के जो लोग थे ना, जो ओपोजिशन में थे या उनके मुखालिफ थे, उनके अंदर एक खौफ पैदा कर दिया था। और उसके साथ साथ फिर फैसलाबाद की अगर हम बात कर लें तो फैसलाबाद पहले नून लीग का गढ़ होता था। जितनी दफ़ा भी नून लीग ने इलेक्शन लड़ा, चाहे वो पीपल पार्टी की हुकूमत थी, चाहे वो डिक्टेटर मुशर्रफ का दौर था, नून लीग ने हमेशा वहाँ से कामयाबी ही हासिल की है। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ, पीटीआई ने वहाँ से क्लीन स्वीप किया है। वहाँ के लोगों ने नून लीग को रद्द किया। इमरान खान साहब ने इलेक्शनों से पहले ना कैंपेन करते हुए उधर एक जलसा किया था। उस जलसे में कहा था, मैं फैसलाबाद दोबारा नहीं आऊँगा अगर आपने इनमें से किसी लोटे को जिताया। तो लोगों ने इमरान खान साहब की उस बात का मान रखा। उन्होंने कहा, खान साहब आपने कह दिया, समझो हो गया।
तो अब वो पीटीआई का गढ़ बन चुका है। हर एक इमरान खान, बच्चा, जवान, बूढ़ा, औरतें, सारे के सारे इमरान खान साहब के फैन हैं। एक एक घर, एक एक गली, चौक, गांव, एक एक हलका, सूबाई, कौमी, और वो सारे के सारे इमरान खान साहब के पीछे खड़े हैं। तो वहाँ भी एक भरपूर एहतजाज होगा। तो ये एक जो इमरान खान ने हिकमत अमली पहनाई है, मेरे को एक बहुत अच्छी लगी है। फिर उसके साथ साथ वो तो आपको पता है कि जुम्मे वाले दिन जो उन्होंने डी चौका कहा है, उसके ऊपर अगले व्लॉग में बात कर लूँगा। अब बात कर लेता हूँ अली अमीन गंडापुर साहब ने कल मीडिया से बात करते हुए जो बात की है। उन्होंने कहा, आप हमारी औरतों के ऊपर जुल्म करो, तशद्दुद करो, उनकी इज्जत को हाथ डालो, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करो, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करो, उनको जेलों में डालो, गद्दारी बगावत के पर्चे दो, उनके गिरेबान में हाथ डालो, उनके सर में डंडे मारो, आप लाठी चार्ज करो। तो अगर हम मरियम नवाज के ऊपर तनकीद कर दें तो आप लोगों को औरत कार्ड याद आ जाता है। ये तो ऐसे हुआ, आप लोग डांस करो तो फैशन, हम डांस करें तो मुजरा। जब अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बात कही तो मैं हंस पड़ा, सुन रहा था, मैं कल लाइव सुन रहा था। तो बाज़ का बंदा ऐसे जुमले कह देता है जो परफेक्ट बैठते हैं, जो बिल्कुल उस चीज़ की अक्कासी कर रहे होते हैं। तो जिस तरह वो चीचा वतनी के हेड मास्टर ने एक जुमला बोला था पंजाब हुकूमत को लेकर, वो अब मैं नहीं दोहराना चाह रहा। फिर जिस तरह काजी फायद ईसा साहब को वो बेकरी वाले लड़के ने बोला था, ये बिल्कुल उसी तरह अली अमीन गंडापुर साहब ने जुमला बोला है। इसके ऊपर मुझे मराज सही साहब का ना एक शेर याद आ गया, मैं हूँ आईना दिखाऊंगा दाग चेहरों को, मैं हूँ आईना दिखाऊंगा दाग चेहरों के, अगर आपको नहीं देखना तो सामने से हट जाओ। और एक और मुझे शेर याद आ गया कि उम्र भर गलतियों पे गलतियां करते रहे फराज, धूल चेहरे पर थी और साफ आईना करते रहे। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि धूल आप लोगों के चेहरे पर है, शीशे पर नहीं है, आईने पर नहीं है। आईना साफ ना करो, अपना चेहरा साफ करो, अपना किबला दुरुस्त करो। औरतें जो होती हैं इस मुल्क की माँ, बहन, बेटी, सबके लिए काबिल एहतराम, सबके लिए काबिल इज़्ज़त होती है। तो इस मुल्क की माँ, बहन, औरत, बेटी इस मुल्क का फ़ख्र है, क्योंकि उन्होंने हमेशा इस मुल्क की जद्दोजहद के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की फलाह के लिए उन्होंने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं। वो शाना बशाना मर्दों के खड़ी हैं। फिर उसके साथ हम शेख वकास अकरम साहब है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि सेक्टर इंफॉर्मेशन है पीटीआई के। उन्होंने कल अपने एक वीडियो पैगाम में ये कहा कि जो अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उनको लेकर जो भी बात की जा रही है वो सच नहीं है, हकीकत के ऊपर मबनी नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने भी इसके ऊपर कल व्लॉग किया है, इमरान रियाज खान ने भी किया है, अरशद भट्टी साहब ने भी किया है, अरशद भट्टी साहब ने, और भी मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं उन्होंने इसके ऊपर किया है। कल ना इनकी दो मुलाकातें हुई हैं इमरान खान साहब की, एक मीडिया से, एक पीटीआई की क़यादत से। पहली जो मुलाकात हुई है वो पीटीआई की क़यादत से हुई है, आज़म स्वाति से और दूसरे रहनुमाओं से। उधर इमरान खान साहब ने गुस्सा किया है, इनको बोला है कि एहतजाज ख़त्म क्यों किया आप लोगों ने। इमरान खान साहब ने नाराज़गी का इजहार किया, और जिस तरह मैंने कल लफ्ज़ बाय लफ्ज़ आप लोगों को बताया, सेम ऐसा ही हुआ। और दूसरी इनकी जो गुफ्तगू थी वो थी मीडिया से इमरान खान साहब की। तो उधर इमरान खान साहब ने इस तरह बात नहीं की, बल्कि इनके जो पुरअमन एहतजाज था, इनका कामयाब एहतजाज था, इन्होंने जो कुर्बानियाँ दी उसको इमरान खान साहब ने सराहाया, लोगों को भी सराहाया, और जो पीटीआई के रहनुमा थे उनसे जो गुफ्तगू की उधर भी उसने
इमरान खान साहब ने लोगों को सराहा और सलाम पेश किया, और उस उनकी जुर्रत और हिम्मत को इमरान खान साहब ने खराज तहसीन भी पेश किया। और फिर इसी वजह से इमरान खान साहब ने कहा था, मैं और मेरी कौम एक पेश पर हैं, जो क़यादत है वो फैसला अपना कर ले। फिर उन्होंने साथ ये भी कहा था कि अगर अली मीन गंडापुर लियाकत बाग पहुंच जाते तो वो एक बहुत बड़े लीडर बन जाते। बाकी दूसरी बातें भी सही है, अब मैं वो दोहराना नहीं चाह रहा। तो बस आज के लिए यही इंफॉर्मेशन थी। और उसको लेकर एक 63 आर्टिकल 63 का एक मसला बना हुआ है अदालत में, अब केस भी लगा हुआ है। उसके ऊपर मैं नेक्स्ट व्लॉग में तफसीलन बात करूंगा। प्रैक्टिस प्रोसीजर जो एक्ट है उसके ऊपर ही मैं बात करूंगा। अदलिया के अंदर एक ये जो इख्तलाफात इतने बढ़ चुके हैं, अदलिया में जितना ये सारा कुछ हमें देखने को सुनने को मिल रहा है, इसके ऊपर मैं तफसीलन बात करूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और मेरा जो व्लॉग है ये इसलिए लेट हो गया क्योंकि मैं सुबह यूनिवर्सिटी निकल गया, फिर उधर से दोस्तों के साथ निकल गया, दोस्त फिर वापस भी नहीं ना जल्दी आने देते। और फिर उसके साथ साथ रात फिर वो जो मेरे कमरे वाले थे वो बेचारे सारे सो रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे, तो मैं उनको क्या डिस्टर्ब करता। तो यही कुछ वजह होती है जिसकी वजह से मेरे व्लॉग लेट हो जाते हैं, मैं लेट तबसरा देता हूँ। तो ख्याल रखा करूँगा, चाहे मुझे बाहर पार्क में जाके क्यों ना व्लॉग करना पड़े, तो मैं इंशाल्लाह ताला टाइम से किया करूँगा। और दूसरी वजह ये भी है कि मैंने सबसे पहले जो डेवलपमेंट होती है उसको देखना होता है, और फिर उसके जो मुखालिफ होते हैं उनको सुनना होता है। फिर मैंने सीनियर जो वकील होते हैं, तज्ज़िया कार सहाफ़िया, उनको मैंने सुनना होता है। फिर उसके बाद मैंने खुद भी रिसर्च करनी होती है, पास्ट में भी देखना होता है, प्रेजेंट को भी देखना होता है, फिर अब फ्यूचर को भी देखना होता है, फिर उसके बाद मैंने व्लॉग करना होता है। तो बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो चुका है, अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।